गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का 7.5 परिमेय को अच्छे से समझेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो का अंत तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर चाहते हो अच्छे से समझने के लिए पूरा मैथ को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वो भी लास्ट में, जब आपको अच्छा लग जाए, समझ में आ जाए तो ही। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 7.5 जो थ्योरम है वो क्या बोलता है, तो किताब में आप देखो, एनसीईआरटी होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। देखो, आरएचएस सर्वगन समता नियम क्या है, यदि दो समकोण त्रिभुज में, ठीक है, यदि दो समकोण, यहाँ देख लो, दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण, ठीक है, यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वगन सम होता है। ठीक है, आरएचएस का मतलब क्या होता है, राइट हाइपोटेनियस और साइड, आरएचएस का फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ देखो, आरएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड, आरएचएस। इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता ही होगा, क्योंकि ये खेला किस पे होगा, समकोण त्रिभुज पे, तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा। चलो दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, यानी तो ये तो बराबर होगा ही। अब देखो, यहाँ ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी ई एफ, जिसमें क्या बोला है कि एक भुजा, ठीक है, एक भुजा और कर्ण बराबर होना चाहिए। कर्ण तो यही होता है। तो यहाँ से आप समझ लो, समकोण जहाँ 90 डिग्री बने उसके सामने खड़ा होकर देखोगे, जो भुजा दिखेगा वही होता है कर्ण। तो ये है कर्ण, इसका याद रखना है। तो कर्ण बराबर कर्ण हो और एक भुजा कोई भी बराबर हो, तो मान लेते हैं ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, दिया है, आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ दिया हुआ थोड़ा इधर लिखेंगे, क्योंकि ड्रॉ रचना उचना करने का मौका मिले तो कर दें। दिया क्या है, त्रिभुज में, तो ए बी बराबर डी ई, और क्या दिया है, ए सी बराबर डी एफ, ये दिया हुआ है। साथ ही साथ क्या दिया है, कौन बी बराबर कौन ई 90 डिग्री। जैसे समकोण है तो ये दोनों बराबर होगा। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बताओ आप। त्रिभुज ए बी सी सर्वगन सम होगा त्रिभुज डी ई एफ, यही ना, सर्वगन सम ही तो दिखाना है। तो सर्वगन सम करने से पहले हमें रचना करना होगा, कुछ तो करना होगा, तभी तो सर्वगन सम होगा। तो यहाँ पे हम लोग रचना करेंगे। ई को एफ तक मिला है, एफ तो है ही, ई को लिखेंगे जी तक मिला है, कहाँ तक, जी तक, और जी को एफ से सटा दिया ऐसे, कोई दिक्कत, इतना तो आप लिख सकते हो कि ई को जी तक मिला है, जी को एफ में सटा दिया। यहाँ तक आप लिख लोगे, ये नहीं लिख पाओगे। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर, इस बार हम लोग दूसरा लैंग्वेज प्रयोग करेंगे, जैसे 7.4 में कर रहे थे वैसे नहीं। ए बी बराबर ई जी खींचा तथा जी एफ को मिलाया। जी एफ तो आप लोग समझते ही होंगे, जी एफ को मिलाया। ठीक है, जैसे कि जी एफ क्या हो गया, ये लाइन, इस लाइन को हम लोग मिला दीजिए। ठीक है, मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, ये कौन सी जो है, इसके बराबर हम लोग ये कौन खींच दिए, यहाँ जो मिलाएं, जो ऐसा डिजाइन से मिलाएं कि इस कोण के बराबर ये कोण आ गया। ठीक है, ऐसा डिजाइन से आपको मिलाना था कि ये कोण के बराबर ये कोण आ जाए। यहाँ देखो, ए बी के बराबर हम लोग खींच रहे हैं, नहीं, डी ई के बराबर ई जी। ठीक है, ए बी के बराबर ई जी खींच लिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सी मिलाया एवं कौन सी बराबर कौन ई एफ जी मिलाया या खींचा, जो आपका मर्जी हो वो ले दो, मिलाया। यहाँ तक में इस कर्मकांड को खत्म करके हम लोग आगे की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। हल, यहाँ से अब हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में पहले सर्वगन सम देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी, थोड़ा हाथ स्पीड चलाएं, तथा त्रिभुज जी ई एफ, ठीक है, जी ई एफ में, अब इस त्रिभुज में हमारे पास क्या दिया है कि ए बी बराबर ए बी बराबर ई जी है कि नहीं।
अब देखो कौन को बराबर नहीं भी लेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कौन को काट देते हैं, क्यों फालतू का कौन बराबर लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कौन बी बराबर कौन एफ ई जी बराबर 90 डिग्री, किससे होगा, तो समकोण से, किससे होगा, समकोण से। और यहाँ पे देखो, सॉरी ये तो बराबर लेना ही पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को जब तक बराबर नहीं दिखाएंगे तो होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे C बराबर ई एफ जी को मिलाया, यही था ना, तो इसको मिलाना ही पड़ेगा, तो यहाँ से मिला देंगे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे कि कौन क्या होगा, कौन C बराबर कौन ई एफ जी किससे बराबर होगा, ये बताओ आप, ए एस ए से, सॉरी ए एस ए तो अभी नहीं लगेगा, ये बराबर हो गया, किससे बराबर होगा, रचना से, रचने से नहीं, हम दोनों रचने से, तो इसके बराबर ये कौन बनाए हैं, किससे बनाए, रचना से, तो यहाँ रचना लिख देना है सिंपली। त्रिभुज ए बी सी सार्वघनसम हो गया त्रिभुज जी ई एफ, किससे सार्वघनसम होगा, अब बताओ ये किससे सार्वघनसम हो गया, तो आप बोलोगे ये किससे सार्वघनसम हुआ, तो दो कौन है एक भुजा है, यानी ए एस से या एस से एस से बोल सकते हो, ये सार्वघनसम हो गया। तो यहाँ से हम लोग CPCT से क्या लिख सकते हैं कि BC बराबर कौन, BC भुजा है बराबर EF, और साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं कौन A बराबर कौन G, ये लिख सकते हो कि नहीं। और साथ ही साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं AC बराबर GF, संगत भुजा हमेशा बराबर होता है कि नहीं, तो ये हमें लिख देना है। ये तीनों किससे बराबर हो जाएगा, CPCT से, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, CPCT से ये हो गया। अब देखो यहाँ से अब हमारे पास क्या है, AC बराबर GF आया कि नहीं, AC बराबर GF दिया हुआ है, ठीक है। AC बराबर क्या दिया है, AC ये बराबर ये आया, लेकिन हमारे पास दिया है AC बराबर DEF दिया हुआ है कि नहीं, देखो AC बराबर DF ये तो हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं AC के जगह पे हम लोग DF लिख सकते हैं, DF बराबर GF, चूँकि AC बराबर DF दिया है, ठीक है। AC के बराबर जब AC के बराबर जब GF है और AC के बराबर जब DF है, दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया, तो ये कौन और ये कौन भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, किससे होगा, परिमेय 7.2 से, इसलिए कौन G बराबर कौन D किससे होगा, परिमेय 7.2 से, 7.2 से ये बराबर हो गया। यहाँ तक में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप बोल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब ये कौन बराबर हो गया, तो यहाँ से देखो आप एक पॉइंट और यहाँ से लिख सकते हो कि कौन G बराबर D है, और यहाँ देखो कौन A बराबर G है कि नहीं, तो यहाँ पे A बराबर G है और G बराबर D है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन A बराबर D भी होगा कि नहीं, क्यों, तो यहाँ पे जो है कहाँ क्या, यहाँ पे है G बराबर D, पहले से दिया है G बराबर D है कि नहीं, कौन G बराबर D, तो इसको नहीं लिखना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, यहाँ पे जगह खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में ये त्रिभुज और जो त्रिभुज हमें प्रूव करना था वो त्रिभुज लेते हैं। तो चलो फिर से अब क्या करेंगे, ओरिजिनल त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, इसी त्रिभुज में लेंगे ABC तथा DEF में, ठीक है। अब देखो आप ABC में हमें क्या दिया है, ये दोनों तो पहले से बराबर दिया हुआ था, तो यहाँ से देखो ये कौन और ये कौन और ये कौन तो बराबर है, यानी S से S लग, यहाँ पे दो ही लग सकता है, S भी लग सकता है, RHS तो नहीं लगाना है। अब हमारे पास और क्या बचा है, ASA लग सकता है और
SAS लग सकता है, यही चीज़ लगाएंगे, यही 3 टू लगा सकते हैं। 7.4 हो चुका है तो 7.4 वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग CPCT से ये बराबर कर देते हैं, CPCT से अगर इसको हम लोग बराबर कर देते तो SS से बन जाता, बनता है कि नहीं। ये नहीं है कि हम लोग को कौन से ही बनाना है, अगर हम इसको बराबर कर देते तो ये बराबर हो जाता, तो SS लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता, ये बताओ। क्योंकि SS हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसका हम लोग उपयोग क्यों नहीं करें, कर सकते हैं, लेकिन हम लोग AS से बना लेते हैं, या तो आपको SS से बना के यही दिखा देते हैं, बना दें, बताओ जिससे बोलोगे उससे बन जाएगा। CPCT से तो हम लोग प्रूव करके रखे हैं BC बराबर EF, है कि नहीं। तो चलो, तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा DEF में क्या क्या बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग सिद्ध किए कौन A बराबर कौन D, ये सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ लिख सकते हैं कौन A बराबर कौन D, ये सिद्ध हो चुका है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध हो चुका है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है जो अपॉर्चुनिटी है उसी का उपयोग कर लेंगे, AB बराबर DE लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर DE, AB बराबर DE। साथ ही साथ हमारे पास कर्ण बराबर दिया है कि नहीं। अगर कर्ण को नहीं लिखेंगे तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 90 डिग्री को, क्या लिखेंगे कौन B बराबर कौन DEF, कौन B बराबर DEF। तो कौन B बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ, कौन B बराबर हो जाएगा, कौन B बराबर 90 डिग्री है, और इधर से DEF बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौन DEF बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC सार्वघनसम हो गया त्रिभुज DEF, किससे हो गया ASA से। यहाँ पे आप लिख सकते हो परिमेय 7 AS से कितना है 1 में, तो 7.1 से। अगर आपको इसी चीज़ को अगर SSS से प्रूव करना था तो उससे भी आपको कर देते हैं, यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है। अगर आप AS से, तो आपको बनाने सीखना है तो आप SSS से भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो। कैसे, तो देखो यहीं तक में क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए, ये आपको एडिशनल बता रहे हैं। त्रिभुज ABC बराबर ABC तथा त्रिभुज DEF में, यही है। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास है, AB बराबर DE तो दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर DE, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। AB बराबर DE दिया हुआ है, और कर्ण बराबर है, ये भी तो दिया हुआ है कि नहीं। कर्ण बराबर है यानी कि इधर से AC बराबर इधर से क्या हो जाएगा, ना देखो कर्ण बराबर है, इधर से क्या हो जाएगा DP, DF होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा DF, ये कर्ण है, ये तो दिया हुआ है बराबर, ये भी दिया है बराबर, ये दोनों क्या है दिया है। आपको ये एडिशनल बता रहे हैं, इससे भी आप बना सकते हो। और इस साथ ही साथ हमारे पास क्या दिया है, BC बराबर DE, BC बराबर EF हम लोग CPCT से प्रूव कर चुके हैं। देखो BC बराबर EF प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर EF, किससे, तो ये प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप। जैसे ही ये दोनों बराबर हो गया तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सार्वघनसम है त्रिभुज DEF, किससे सार्वघनसम हो गया SSS से, और यहाँ लिख सकते हैं परिमेय 7.4 से, 7.4 से भी ये सिद्ध हो चुका। देखा, अगर आपको ये लिखना हो या ये लिखना हो, जिसका भी उपयोग करना हो वो कर लो। अधिकतर आप देखोगे ये उपयोग क्या है, इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट होगा। अगर ऐसे ही अच्छे से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा।